हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से ही। जो थर्सडे को मैंने जैसे ही बताया था कि जो दायरा रहेगा वो 18,400 से लेकर के 18,200 रुपए का रहेगा। एक्जैक्टली उसी दायरे में ही हम ट्रेड करते हुए दिखा, और जैसे मैंने बोला था कि कमजोरी साथ ओपनिंग हो सकती है और 18,200 रुपए के लेवल्स टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। और देख सकते हो 18,200 के लेवल्स पे आया, इस ट्रेंड लाइन पे आया और उस डिप को लोगों ने खरीदा और तेजी 18,300 के लेवल्स को निकालते हुए 18,350 के लेवल्स तक ले गई, जो कि थर्सडे के एग्जैक्टली एवरेज हाइज थे। हालांकि क्लोजिंग 18,300 रुपए के ऊपर ही देखने को मिली है। तो इस बात से तो समझ में आता है कि यस, बाजार में अभी भी बुलिशनेस कायम है। यस, और जो ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने लिया था, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली आपके 29 मार्च के आखिरी हफ्ते के लो से और अप्रैल के जो मिड लोज थे एग्जैक्टली वहां से, और एग्जैक्टली हमने फ्राइडे सेशन में भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया है। सो अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि जब तक निफ्टी में 18,200 का लेवल होल्ड है, तब तक निफ्टी में बाय ऑन डिप करके चलते रहिए और ट्रेंड जो बुलिश अभी देखने को मिलता है वो बुलिशनेस अभी भी कायम रह सकती है। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं मंडे के दायरे की। तो जैसे मैंने जो दायरा पहले बताया वही दायरा रहने वाला है गाइस, 18,400 से लेकर के 18,200 का, जिसमें 18,200 का लेवल हमारे लिए एक वीकली सपोर्ट बन गया है। तो 18,400 का लेवल हमारे लिए एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस बन गया है। सो मेरी अब तो मेरा यही मानना है कि अगर अब जिस तरह से 18,300 का लेवल होल्ड होता हुआ दिख रहा है, अगर निफ्टी मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में 18,400 रुपए के ऊपर निकल जाए, तो हम कहेंगे कि 18,500 को भी निकालते हुए कहेंगे 18,800 रुपए की तरफ भी हो सकता है जाते हुए हम दिखे। तो ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, इट्स टोटली बुलिश। ऑलराइट, अब अगर मैं बारीकी से अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लूं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस अभी भी वही रहेगा, 18,350 का लेवल। ऑलराइट, इन लेवल्स पे आए तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, 350 के ऊपर निकलता है तो मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस होगा फिर 18,400, जहां तक ये स्विंग मुझे लेके जाएगी। और 18,400 एक सबसे बड़ा क्वालिटी एरिया और वीकली रेजिस्टेंस भी है। और इन लेवल्स के ऊपर अगर आधे घंटे हम सस्टेन कर जाते हैं तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 18,473, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 18,500 का लेवल। बाकी 18,500 का लेवल भी निकल गए तो हम ऑल टाइम हाइस की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही निफ्टी के लोअर लेवल्स की, तो 18,240 का लेवल ये आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जहां पे हमें इस ट्रेंड लाइन को क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो अगर निफ्टी की शुरुआत अगर मंडे को अगर थोड़ी कमजोरी के साथ होती है, तो मैं तो कहूंगा कि 18,240 245 के आसपास एक बार के लिए खरीदारी करके चलना चाहिए। बाकी सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 18,200 का रहेगा। अब अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, जो कि वीकली सपोर्ट है, तो ही कहीं ना कहीं इंट्राडे में एक कमजोरी देखने को मिलेगी। ये कमजोरी मुझे कहीं कि 18,125 से लेकर के 18,060 रुपए तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमारे लोज हैं कहीं ना कहीं 5 मई के। एग्जैक्टली ये लेवल कहीं ना कहीं 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी होल्ड करता हुआ अब दिखेगा। हालांकि ये एग्जैक्टली 18,000 के लेवल्स पे है, तो आप 18,060 और 18,000 के लेवल्स को हम एक मंथली सपोर्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। तो अगर निफ्टी 18,200 का लेवल टूटे तो शॉर्ट करके चलिए कहीं कि 18,060 18,000 तक के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। बाकी 18,200 का लेवल एग्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज होल्ड करता दिखता है। तो लेवल में कोई बदलाव नहीं है, वही स्ट्रेटजी जो हमने थर्सडे को सजेस्ट की थी वही स्ट्रेटजी अभी भी निफ्टी में कायम है। बाकी 18,300 का लेवल आपके लिए मिड लेवल रहेगा, जिसके ऊपर या नीचे खुलने पे आपको उस तरफ डायरेक्शन आती हुई दिखेगी। मतलब अगर 18,300 रुपए के ऊपर खुल रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड। अदरवाइज इफ वी ओपन बिलो 18,300, देन वी कैन एक्सपेक्ट 18,240 18,200 लेवल्स अगेन। ओके, बट मैं तो यही कहूंगा 18,240 18,200 के लेवल को खरीद के ही चलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी की। सो ट्रेंड ओवरऑल बुलिश ही है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। हालांकि बुलिशनेस तो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में देखने को मिली। हालांकि जो हमने फ्राइडे के जो थर्सडे के जो एवरेज हाइज बनाए थे कहीं कि 43,650 के, उन लेवल्स को ब्रीच किया और कहीं कि 18,700 का लेवल जो कि एग्जैक्टली हमारे 4 मई के हाइज थे, उन लेवल्स को भी हमने ब्रीच कर लिया है। और अब हमने जो क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्टली हमने इस हफ्ते के हाइज के ऊपर ही दी है, जो कि 43,750 के लेवल्स थे। तो कहीं ना कहीं हाई लगा दिया 43,900 का। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड गाइस इन बैंक निफ्टी। और जो दायरा पहले 43,000 से लेकर के 43,500 का था, वो बदल करके अब 43,500 से 44,000 का होता हुआ दिख रहा है। सो हम इसी रेंज में कहीं ना कहीं कामकाज करते हुए दिख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। अब जहां तक बात रही यहाँ पे अपर और लोअर लेवल्स को डिस्कस करने की, तो पहले अपर लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो एग्जैक्टली इस हफ्ते का हाई ही रहने वाला है,
जो कि 43,900 के लेवल है। तो अगर आप लॉन्ग से एक बार लेके चल रहे हैं तो 43,900 और 44,000 की ट्रिजेक्टरी में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो 44,000 के लेवल्स पे बहुत ही एग्रेसिव कहने की मुझे कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एग्जैक्टली अब 31 लाख को आई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, फ्रेश कॉल राइटिंग अब आती हुई दिख रही है और आने वाले हफ्ते का यही सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। बाकी हाँ, अगर 44,000 के ऊपर हम अगर शुरुआती आधे घंटे में होल्ड कर जाते हैं तो फिर ये तेजी मुझे बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाइस जो कि एग्जैक्टली 44,150 का लेवल है वहां तक हम जाते हुए दिखेंगे। एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 44,500, जहां पे अब फ्रेश कॉल राइटिंग थोड़ी आती हुई दिखी है फ्राइडे सेशन में, उतनी एग्रेसिव नहीं, बट यहाँ पे अब 14 लाख का वाई देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए 44,500 फिर खुलते हुए दिखेंगे। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 43,500 का लेवल एग्जैक्टली बहुत अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। यहाँ पे लगभग 50 लाख का वाई है गाइस। सो यही आपके लिए आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहने वाला है। बाकी सेकंड सपोर्ट रहेगा 43,367 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सटेंशन एवरेज भी होल्ड करता है। मेरा तो यही मानना है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 43,500 या 43,370 के जोन से आपको डिप को खरीद के ही चलना चाहिए, बाय करके ही चलना चाहिए। और राइट, यही मेरे लिए आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट बन जाएंगे और एक अच्छा रेजिस्टेंस 44,000 का लेवल। बाकी हाँ, अगर मुझे थोड़ी कमजोरी अगर इंट्राडे में देखने को मिलनी है तो कहीं ना कहीं वो 43,370 के नीचे ही देखने को मिलनी है। तो अगर वो लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं तो कमजोरी प्ले करिए। पहला टारगेट जो होगा 43,090 का लेवल होगा, जो कि एग्जैक्टली नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया है। साथ ही साथ सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने की 42,820 का लेवल होगा, जो कि एग्जैक्टली 10 मार्च के हाईज हैं, लोज हैं सॉरी, और ये एग्जैक्टली हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो वहां तक की डाउनसाइड मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो यही बात हो गई अपर और लोअर लेवल्स को प्ले करने की। इंटरडे रेंज 44,000 से लेकर के 43,500 की रहेगी। आई थिंक ये वीकली रेंज बन जाएगी गाइस। और राइट, जिस तरह से अब एग्रेसिव पुट राइटर्स कहने की हाई लेवल से पुट राइटिंग कर रहे हैं, और राइट, सो डिप को खरीदिए 43,500 के ऊपर एंड डेफिनेटली ओवरऑल बुलिशनेस ही कायम देखने को मिल रही है। बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए निफ्टी की ऑप्शन चेन, तो 18,300 का लेवल, जो कि पिछले 2-3 दिनों से एक बहुत बड़ा हर्डल है, एक तरह से टसल जोन है कहूं तो ज्यादा सही होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो कॉल साइड पे 67 लाख का वाई, तो पुट साइड पे 69 लाख का वाई देखने मिलता है। तो लगभग दोनों तरफ सेम वाई है। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि ओपनिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर 18,300 रुपए के ऊपर ओपन होता है और शुरुआती आधे घंटे सस्टेन कर जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर अपसाइड टुवर्ड 18,400 एंड 18,500, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को मिलती है। आप देखो 18,500 की कॉल्स में यहाँ पे 62,31,000 का वाई है। तो 18,300 के बाद जो सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है अब 18,500 पे ही देखने को मिल रही है। बाकी जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो 18,200 और 18,300 के लेवल्स पे एग्रेसिवली पुट राइटिंग बढ़ रही है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अब डेटा बुलिश हो रहा है, पॉजिटिविटी अभी भी देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं अब पुट कॉल राइटर्स भी बैकफुट पे आकर के अब कहीं ना कहीं और हायर लेवल्स पे शिफ्ट होते दिख रहे हैं। तो अब 18,500, 18,600 और 18,700 और 18,800 इन सब में फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज होती हुई दिखी है फ्राइडे के सेशन में। बाकी लोअर लेवल्स पे 18,200, 18,300 टाइटली अब पुट राइटर की ग्रिप में आ चुका है, और यही अब आने वाले हफ्ते में एक बेस जोन रहने वाला है। बाकी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो रेंज थी फिलहाल 43,000 से लेकर के 43,500 की, वो अब शिफ्ट होके 43,500 से 44,000 की होती दिख रही है। जिसमें पुट राइटर्स की अगर बात कर ली जाए तो 43,500 की पुट ऑप्शन में इसमें 50,11,000 को आई, जो कि बहुत ही ज्यादा है, और ये एक अच्छा बेस प्रोवाइड करेगा आने वाले हफ्ते में। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी डिप मिले आपको 43,500 के करीब, उस डिप को आपको खरीद के ही चलना चाहिए। बाकी हायर लेवल्स पे 44,000 के लेवल से फ्रेश कॉल रेटिंग देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, और यही मेरा आने वाले हफ्ते का रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो ये 500 पॉइंट की रेंज है जिसमें उठापटक रह सकती है। बाकी मुझे अभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है डेटा में। सो इट्स लुकिंग न्यूट्रल टू पॉजिटिव गाइस। ओके, लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर ली जाए तो यूएस बाजार का हालत अभी भी उतनी बेहतर नहीं दिखती, कहीं ना कहीं फ्लैटनेस के साथ ही क्लोज हुए। अभी भी थोड़ा सा फियर है फिलहाल अब आने वाले इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर के, सो उस चीज को लेकर के थोड़े से नर्वसनेस है। सो थोड़ा इनरेट क्लोज होते हुए यूएस बाजार, वहीं पे बात करूं यूरोपियन बाजारों की, यूरोपियन बाजार कहीं ना कहीं आधे % की लगभग तेजी के साथ पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखे। वहीं एशियाई बाजार की बात की जाए तो इन रेड क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स निफ्टी जो 18,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 18,250 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखा। तो लगभग 67 पॉइंट की गिरावट के साथ
SGX निफ्टी बंद होता दिखा। सो जिस तरह से अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। लेट मी गो टू FIs एंड DIs का डेटा। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो खरीदार नेट बाइंग में थोड़ी कमी आई है। यहाँ पे 91 लाख को देखने को सॉरी 91 करोड़ का कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बाइंग देखने को मिल रही है, जिसमें FIs ने लगभग पिछले दिन के कंपेयर में ज्यादा ही खरीदा। यहाँ पे 1000 करोड़ की यानी कि बाइंग आई है। फिलहाल DIs की बात किया तो DIs ने बिकवाली बढ़ाई है, लगभग 922 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो DIs कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में लगे हैं। बाकी FIs का पैसा इंडिया में आता दिख रहा है, मार्केट में घुसता दिख रहा है, तो मुझे अभी भी कोई दिक्कत उतनी दिखने को नहीं मिल रही है। बाकी SGFT बैंक जो कि परेशान कर रहा था, वो अब 1660 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो हैविट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बाइंग है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड। बाकी IT सेक्टर का इंतजार रहेगा। IT सेक्टर अगर और परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड गाइस। ऑलराइट, सो मेरी तरफ से तो रेटिंग कहीं ना कहीं फ्लैट टू एक पॉजिटिव ओपनिंग की है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी फ्लैट ओपनिंग की, तभी बेहतर प्ले करने का मौका मिलेगा इंटरडे बेसिस में। सो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस। आई होप आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो, और यस बेल आइकन दबाना मत भूलना। कोई भी अपडेट्स आती है सबसे पहले आपको ये मिलती हुई दिखेगी। बाकी आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर भूलें ना, और लिखिए जरूर। ओके ऑलराइट, आपके प्यार आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को। ऑलराइट, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां पे मार्केट रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती है, न्यूज़ेस होती हैं, सटीक न्यूज़ेस सारी आपको मिलती हुई दिखेंगी। बाकी मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, चार्ट्स हैं, वो भी आपके साथ साझा होते हुए दिखेंगे। इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। The girls with their nails done now. Girls with their